वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। एक ही मैच था आज जो कि इस वक्त जारी है क्वेटा और मुल्तान के दरमियान, और आज कुछ रेयर सा आगाज था मुल्तान की जानिब ने, जिन्होंने आज टॉस हारा और उन्हें पहले बैटिंग करना पड़ी। और हमने देखा नहीं ऐसे कि रिजवान डक पर आउट हो जाएं, लेकिन फिर शान ने बड़ा जबरदस्त संभाला दिया टीम को और 174 रन बनाने में कामयाब हुई टीम। उसके बाद अब देख रहे हैं हम कि क्वेटा की बैटिंग जारी है। मैच में किसी एक का पल्ला भारी है ये कहना अभी गलत होगा, क्योंकि कभी किसी तरफ मैच झुक जाता है और कभी किसी तरफ मैच झुक जाता है। तो इस पर तज्जिया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं फवाद मुस्तफा साहब, और हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट मौजूद है कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सुहेब, आज बड़ा डिफरेंट था पिच, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुझे लगा कि शुरू में तो शायद जज करने में ही टाइम लग गया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन शायद रिजवान आउट हुए। हाँ, लेकिन देखिए रिजवान एक्चुअली जरा से ओवर कॉन्फिडेंस में आउट हुए। देखिए जब आपका फॉर्म चल रहा हो, पूरा 2021 चला है, पहले 2-3 मैचेस में इन्होंने स्कोर किया है, रॉन्ग शॉट रॉन्ग बॉल। आप ये बताएं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर जो बिग बैश में जिसको मारा नहीं जा रहा था, और ऑस्ट्रेलियन वहां पे जो उसने बॉल की वो यहाँ पे आई है उसकी, एंड इट इज स्टिल राइजिंग। अब आप इतनी फास्ट बॉलर को जब आप हुक करेंगे तो वो खड़ी होगी ना, बिकॉज टाइमिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे हो इधर हो समझ में आता है, पीछे जाएगी उधर जाएगी। तो आई थिंक रिजवान जस्ट बिकेम टू ओवर कॉन्फिडेंट कि ही कैन हिट एवरीथिंग, सो आई थिंक इट वाज ब्रिंगिंग हिम डाउन टू अर्थ। तो बाज़ दफा अच्छा होता है। अच्छा, ये रिजवान के लिए भी अच्छा हुआ बिकॉज क्रूशियल मैचेस के करीब अब वो समझ जाएगा कि आई कांट जस्ट गेट अवे विद एवरीथिंग। दूसरा इट विल ऐड टू हिज एक्सपीरियंस। या दूसरा जब वो आउट हुआ ना, तो मैंने एक और चीज कही उस वक्त कि ये एक तरह से टीम के लिए भी अच्छा हुआ है, क्योंकि नीचे आने वालों को अब जिम्मेदारी दिखाना पड़ेगी, बिकॉज हर एक ओवर रिलायंस हो गया था। जैसे आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स आराम से बैठे हुए थे कि वो जो स्मीड है और वो जो एहसान है वो कर जाएंगे, फंसे में। राइट, सो समटाइम्स इट हेल्प्स। चलो मैच अपडेट भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते हैं। 14 बॉलों पे 25 रन चाहिए। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑब्वियसली इट इज T20 और इतना फास्ट पेस पे जब क्रिकेट हो रही हो तो यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि किस तरफ मैच जा रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि आउट कर लिया रिजवान को। डू यू फील कि क्वेटा के जो बॉलर्स हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान मारने की कोशिश करें, तभी पैर क्रीज से थोड़ा सा आगे भी निकल रहा है, 1-2 फ्री हिट भी मिली आज भी, इससे पहले वाले मैच में भी मैंने देखा। डू यू फील ऐसा हो रहा है और इट इज जस्ट समथिंग नॉट टू बी वरी अबाउट? देखिए, नो बॉल तो होती है उसमें जब आप प्रेशर में होते हैं, बट क्या वो पेस करने जो हसनैन की बात ये कर रहे थे कि वन ऑफ द फास्टेस्ट अराउंड, इज इट वन ऑफ द रीजन? एक जो नो बॉल हुई तो स्लोअर वन कर रहे थे नसीम शाह, तो वो उसमें भी हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट तनवीर एंड हसनैन। देखिए नो बॉल तो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितना कर रहे होते हैं, और उसी हिसाब से बहुत से लोग हैं जो अपने करियर में ही कुछ 2-3 नो बॉल्स की होती हैं, लेकिन अब बॉलर्स की नो बॉल्स होने लगती है, लेकिन उसका नुकसान बड़ा ज़्यादा है जो फ्री हिट की सूरत में मिलता है। तो बहुत से नो बॉल पे उतना नुकसान नहीं हुआ जो हो सकता था, और ये फर्क बड़ा डाल देता है, बिकॉज एक एक्स्ट्रा बॉल और जिस पे बड़ी हिट पड़ जाए तो बाज़ वक़्त उतनी ही रन से आप मैच भी हार जाते हैं। एग्जैक्टली। जब मैं वही देख रही थी कि नसीम से जब ये हुआ था तो यू नो इवन द कमेंटेटर्स वर लाइक मसूद है और फ्री हिट उसको मिल गई है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू टेक एन एडवांटेज, लेकिन उसने बहुत अगली गेंद पे बड़ा रिकवर किया। शान मसूद एक दफा फिर से लाजवाब, क्या कहें? मैं वही बात करता हूं कि जब आप अगर मेहनत करें, तैयारी करें, फोकस्ड हो, तो फिर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शान की ये जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत है, और वो बड़ी खामोशी से मेहनत करता है। सबसे ज़्यादा अच्छा वो लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, और वो सबसे कम बोलता हुआ नज़र आता है, और सबसे कम एक्टिव वो सोशल मीडिया पे नज़र आता है। उसका फोकस अपनी बैटिंग पे होता है, और उसने इम्प्रूव किया है। जो उसका करियर को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे जिस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी और अब जाके वो सही मायनों में अपनी पीक पे है, और ऑलमोस्ट तैयार है वो पाकिस्तान के लिए भी कमबैक करने के लिए। आप वाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर पे देखें, जिसमें बिल्कुल एक खास हर किसी की राय थी कि वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है, और वो जिस तरह से खेल रहा है, पिछला मैच देखें, ये वाला मैच देखें, कि वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहा। राइट, बहुत ही अच्छा खेला। पहले एक नजर डाल लेते हैं शान की इनिंग्स पर, फिर इस पर मजीद भी बात करें।
सो वंस अगेन नॉट टू फॉरगेट, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। शान मसूद की इनिंग्स के ऊपर दोबारा भी आएगी, बट आई हैव टू टेक कमाल एज वेल इन द शो। तो आज सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है ये बताइएगा। मुल्तान के हवाले से कुछ पहले से जजमेंट आई हुई थी, ऑब्वियसली मैच तो बाद में हुआ होगा, साथ साथ सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी चलती रही होगी। अच्छा, आज सुबह से तो मुल्तान और कोयटा के बारे में हैशटैग ट्रेंड कर ही जाता है, वो तो रेगुलर बेसिस पे जिसका मैच जिस होता है तरह से, उसका हाँ। ट्रेंड करता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हैशटैग जो दिन में चला था वो था विकेट कीपर कैप्टन्स। विकेट कीपर कैप्टन दोनों हैं, आज दोनों के कैप्टन जो है विकेट कीपर, दोनों के टेम्परामेंट चेक किया जा रहा था कि किस तरीके से वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं। सरफराज का पूरा बॉल बाय बॉल आपने देखा होगा, मैच के दरमियान भी पूरी उसकी एक 2-3 मिनट की सीक्वेंस दिखाई है, किस बॉल पे क्या एक्सप्रेशन थे। रिजवान के बारे में शान जब आउट हुए थे तो उस पर एक एग्रेसिव बॉलर ने कुछ कमेंट दे दिया था जिसपे रिजवान ने आके रोका था। वो एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। इसके अलावा अच्छा। डिफरेंट जो चीजें आज के मैच में हो रही है वो विकेट कीपर्स के हवाले से बात की रही है। इमरान ताहिर अभी जो हैट्रिक चांस मिस किया है उस पर ट्रेंड चल रहा है कि इमरान ताहिर को हैट्रिक करनी चाहिए थी, हैट्रिक करके फिर वो जिस तरीके से फॉर्म में है वो फॉर्म कंटिन्यू करते। राइट, तो ये रहा आज सोशल मीडिया पर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हमने देखा कि 174 का टारगेट सेट हो गया और शान मसूद ने संभाला दे दिया, और फिर हमने देखा कि अब क्वेटा वाले बैटिंग करने आए। डू यू फील कि खुशदिल को जिस तरह से लेकर, इट वाज अ वेरी वेरी गुड वाइज डिसीजन, एंड देन उसके साथ विली को रखना? देखिए, वाइज डिसीजन इसलिए था कि जो दोनों ओपनर की जोड़ी थी, एहसान की और स्मीट की, दे वर टेकन कंप्लीटली बाय सरप्राइज। एक तो ऑब्वियसली दोनों ओपनर्स वर यूज्ड टू प्लेइंग फास्ट बॉलर्स एंड मीडियम पेसर्स, तो एक स्पिनर आ जाता। फिर याद है कि जब खुशदिल ने पिछले वाले मैच में गेंद कराई थी, तो पिछले वाले या पिछले से पिछले में इतनी टर्न कर रहा था वो। सो द फैक्ट इज कि दो चीजें वाज गोइंग फॉर दैट। एक तो ये है कि सरप्राइज एलिमेंट, दूसरा ये है कि जब वो टर्न कर रहा है तो द ओपनर्स हु आर यूज्ड टू प्लेइंग विद अ स्ट्रेट बैट हैड डिफिकल्टी। तो आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट मूव। विकेट्स मिल गई ये तो बोनस हो गया, लेकिन मैं कहता हूं विकेट्स नहीं भी मिलती तो द वेरी थॉट वाज गुड, एंड दैट इज वेयर एंडी फ्लावर कम्स इन। और जैसे कराची किंग्स का हमने बात की थी कि पीटर मोर्स को जो उन्होंने कोच बनाया है, एंडी फ्लावर ने पीटर मोर्स को रिप्लेस किया था, और पीटर मोर्स वाज अ डेटा ओरिएंटेड कोच कि बस जो किताब में लिखा है वही फॉलो करो। सही। एंडी फ्लावर वाज द ऑपोजिट, जिसने मोइन अली को ओपन करने भेज दिया था। तो यही फर्क होता है एक अच्छे कोच में कि ही टेक्स बोल्ड डिसीजंस, ही टेक्स द ऑपोजिशन बाय सरप्राइज, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय खुशदिल शाह। अच्छा, विली से क्या कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे ऐसा लगा कि उससे ज्यादा शायद सीम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ही कुडंट गिव दैट, देन दे चेंज, फिर वो इमरान को लेकर आए, फिर एक और पेसर में उन्होंने थोड़ा जल्दी चेंज, एक तरफ खुशदिल को उन्होंने बरकरार रखा लेकिन दूसरी तरफ पेसर चेंज करते रहे, अंटिल कि उनको लगा कि अब इमरान ताहिर को ले आना चाहिए। देखिए, खुशदिल पे मैं बात करूंगा। कल हम जब रात में बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की, कि कुछ मुख्तलिफ करना होगा कंडीशंस को, और उस स्कोर को देखते हुए रिजवान ने ये जाना कि ये वो टोटल है कि जिसमें हमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ करना होगा। सो उन्होंने खुशदिल पे कोशिश की, और जैसे से ट्राई लिया, और जैसे सोहेब भाई बात कर रहे हैं कि सरप्राइज था उन दोनों के लिए खुशदिल का आना। खुशदिल ने आते ही जो जिस तरह से बॉल किया, ब्रेक हो रहा था, तो वो नजर आ रहा था कि कुछ थोड़ा सा परेशान, उसके बाद उन्होंने आउट भी कर दिए। सो वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन था, और अगर मैच में फर्क आएगा, मुल्तान आगे जाके अगर जीतता है तो वही एक ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से मुल्तान जीतेगा। राइट। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो टीम के ओनर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो जरा सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट रखें, और ये चलता आ रहा है जब से पीएसएल चल रहा है। जैसे जैसे पीएसएल के सीजन आगे चलते जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जिसका मैच होता है एक दिन पहले से ही वो मोमेंटम को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसके हवाले से भी कुछ चलता रहा है। आप कल हमने अली तरीन की ट्वीट पढ़ी थी जिस हवाले से वो एंगेज करते हैं हर
टीम के प्लेयर को इंगेज कर रहे होते हैं। इस तरीके से हर टीम के जो ओनर होते हैं, फ्रेंचाइज ओनर होते हैं, उनकी ब्रांडिंग होती है, वो अपने हिसाब से टीम की इंडिविजुअल प्लेयर्स को और प्लेयर्स के साथ साथ टीम की पूरी जो ओवरऑल अचीवमेंट है उसको हाईलाइट करते रहते हैं थ्रू आउट। गेम डे पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि वो इनके प्लान होते हैं, लेकिन गेम डे से बिफोर और आफ्टर वो कंटिन्यूटी में अपनी टीम को और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते नजर आते हैं। राइट, तो रिलेटेड कोई ट्वीट्स आज चल रहे हैं इस तरह के जो कि जरा पॉइंट रेस करने वाले? आज एक कल रात से बल्कि एक इंटरेस्टिंग ट्वीट वहां पे चल रहा है। एक एलिन हॉलैंड और बेन की जो बर्थडे सेलिब्रेट की गई है उस हवाले से थ्रू आउट के किस तरह से मतलब बबल के आउट रहते हुए भी और इन्होंने सेलिब्रेट ग्राउंड में आके, वो एक ट्वीट चल रहा है। इसके अलावा जो आज इमरान ताहिर है, इमरान ताहिर पे हमने अभी भी बात की, अभी भी कंटिन्यूटी पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं वो। तो इमरान ताहिर की बॉलिंग को अभी भी देख रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से एक ओवर रह गया नहीं, लास्ट ओवर में है हम लोग, तो इमरान ताहिर के ऊपर बात की जा रही है। अच्छा, वैसे जो बबल है उसमें कमेंटेटर्स भी बबल में, कमेंटेटर का अलग बबल है, प्लेयर्स का अलग है। आई नो, लेकिन जहाँ पे वो जो एक सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी हुई है और बबल है, तो मतलब इन सब का नेगेटिव टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट होता रहता है। एंड देन ऑब्वियसली मियां बीवी हैं तो जरा सा तो हक होना चाहिए ना, 6 फुट करीब तो आने दो बेचारा। अच्छा, आज एक बड़ा एक फन पार्टी बताती है। व्हेन शी वेंट ऑन द फील्ड तो वहां पर थोड़ा ड्यू था एंड देन शी सेड 27 डिग्री, इट्स अ वेरी हॉट डे एंड द कमेंटेटर वेंट ऑन सेइंग इट्स नॉट एट ऑल हॉट इन कराची व्हेन इट इज 27 because when you say hot it should be 40 or 45 in मजेदार Karachi. बात है, she herself comes from a place जहाँ पे 40-45 डिग्रीज इस वक्त होता है, that is hot, very hot. Yeah, where it is very hot when they say it hot. एक और पॉइंट मैं कहना चाह रहा था अबाउट नसीम शाह। देखिए, आप जैसे हसनैन ने आके पेस से विकेट ली, व्हेन यू ब्रिंग इन नसीम शाह यू आस्क हिम टू टेक विकेट्स विद हिज पेस। जी, उसने एवरी सेकंड बॉल जो मैं देख रहा था वो स्लोअर बॉल, और आप देखिए कोई 42 रन के ऊपर गया है वो लड़का। सो द थिंग इज, यस, एक दो दफा उसने बीट भी किया, पर जब एक दफा बल्लेबाज को पता चल जाए कि यार नसीम शाह जिसके लिए मैं 150 किलोमीटर से तैयार था, वो अगर मुझे 120 पे करेगा, 124 पे करेगा, प्रेडिक्टेबल हो जाती है ना। आप 2 ओवर में 2 स्लो बॉल कर दें समझ में आता है, बट यू नो सच अ ह्यूज, मेरे ख्याल में फॉर एवरी 6 बॉल्स ओवर में 4 उसकी स्लोअर बॉल्स आ रही थी और उसमें 42 रन पड़ गए। आई थिंक ही मिस्ड द ट्रिक कि ही शुड हैव बीन बॉलिंग फास्ट यॉर्कर्स, एंड आई थिंक आई डोंट नो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, डिडंट वर्क, बट मजेदार बात है, व्हाई वाज इट ट्राइड एट ऑल? राइट। अच्छा, आज सुबह डैरेन समी की एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया पेशावर जल्दी विल बी द विनर ऑफ दिस पीएसएल। दैट्स डैरेन समी पिछले साल तक कोच था, आज वो मेंटोर है। तो अब प्रोबेबली दिस इज अ प्रेडिक्शन, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये उनका एंथुसियाज्म है कि वो ये बात कह रहे हैं, लॉयल्टी टू हिज टीम एज वेल, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। हाँ, तो वो कह भी सकते हैं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो नहीं लग रहा पेशावर जिस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है। अच्छा, आज एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज आपने देखी होगी, आज बेन चल गए जी, फाइनली बेन चल गया। अच्छा, बेन को चलाने में इमरान ने वो जो 3 मिनट का ब्रेक मिलता है, इमरान ताहिर ने उससे पहले बेन को थोड़ा सा हेल्प भी किया, फुल टॉस, फिर फुल टॉस और बाउंड्री होती रही। उससे पहले तो मेरे ख्याल में दहानी ने जो 18 रन दिए, शुरुआत तो वहां से हुई, दहानी से हुई। कल आपने पॉइंट रेस किया, आई विल टेक इट टू यू, वही कि आपकी लेंथ कहाँ गई। दहानी वाज मिसिंग द लेंथ टुडे एज़ वेल। और बात सारी ये है कि वो जो सरप्राइज खुशदिल का उन्होंने दूसरी टीम को दिया था, दहानी ने वो सरप्राइज रिजवान को दे दिया। जब वो 18 रन पड़े तो रिजवान को भी पहली बार जब देखा परेशानी में कि भाई वो पीछे पे पहला बॉल पीछे, फिर दूसरा बॉल, मतलब चारों चौके एक ही लेंथ पे बॉल करके खाए। अच्छा, मजेदार बात वैसे एक बात है कि जब ओवर खत्म हुआ तो रिजवान केम टू हिम और उसने उसके सीने में ये किया कि बड़ा दिल रखो, एंड ही स्माइल्ड, एंड दहानी के एकदम से जो चेहरे पे परेशानी थी वो एकदम से स्माइल हो गई। ये अलग बात है कि उसने 2 दफा फिर मिसफील्ड की, इफ्तिखार को भी आधा मरवा दिया उसने, लेकिन हिम्मत करवाई। बेशक रिजवान को उस वक्त तारे नजर आ गए होंगे, बट एटलीस्ट उस वक्त दहानी के सर पे जो तारे थे ना, उसने उसको नॉर्मलाइज करने की जरूर कोशिश की। होता ये है कि जब आप बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, जैसे धानी का, ही इज अ गुड फील्डर, जो प्रेशर फील्डिंग में नजर आ रहा था ना उसकी और
और गिर जाएगा तो फिर तो और मेरा नुकसान होगा। राइट, वही वाला एक दिन पहले हम जब कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे कि अगर ऑलरेडी एक प्लेयर तुम्हारा ऐसा है, जैसे हम नसीम या हसनैन के लिए सरफराज की मिसाल भी दे रहे थे कि अगर आपने पूरा ओवर कराना है और आगे भी ओवर कराने हैं तो आप उनका मोराल नीचे नहीं लेकर आ सकते, आपको ऊपर ही लाना होगा। अच्छा, एक चीज जो आपने प्रेशर से मुझे याद करा दी, आई विल पुट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। डू यू फील कि कोई भी टीम जब टॉस हार रही है तो वो ऑलरेडी प्रेशर में आ रही है? बिकॉज आज मुझे ऐसे लगा, चले 174 आगे प्रेशर में ठीक हो गया, जो बैटिंग में हुआ रिजवान से एंड आगे जो भी हुआ वो ठीक था, लेकिन जब बॉलिंग के लिए आए और फील्डिंग में जो एक दो चीजें, जैसे आपने दहानी का भी जिक्र किया, डू यू फील कि ऑलरेडी टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाती है कि यार ये ट्रेंड है? आई वुडंट थिंक सो। ऑल्दो रिजवान ने एडमिट किया, सरफराज ने भी जब टॉस जीत के उसने जो रीजन दिया, उसने कहा जी ट्रेंड चल रहा है, मैं भी पहले बॉलिंग करूंगा, तो वो अपनी जगह है, बट आई डोंट थिंक कि इतना असर हुआ। वो आपकी जो गेंदबाजी थी उसमें जरा सी वीकनेस रह गई, ये मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन आई डोंट थिंक कि टॉस की वजह से जो ऑपोजिट साइड है वो अफेक्ट हो गई। और आप देखिए ना, अभी भी इतना क्लोज मैच है, और ये आयरॉनिक कि अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच पहले बैटिंग करके जीत जाती है, बिकॉज पिछले सीजन में 13 मैचेस जो थे दैट वाज वन बाय द साइड बैटिंग सेकंड, और जो 14th मैच था उसमें द साइड दैट बैटेड फर्स्ट वन इट, और वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स थी अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, और आज मुल्तान सुल्तान सीम्स टू बी विनिंग अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एग्जैक्टली, और अब अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि 2 गेंदों पे 7 रन चाहिए था। लास्ट चेक जो मेरे पास आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब बहुत ही करीब है, लास्ट विकेट है और आखिरी विकेट है। एग्जैक्टली, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो बात जो आपने सवाल किया था कि प्रेशर में आ जाती है, मुझे लगता है कि दूसरी टीम जो है वो भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम टॉस जीत गए हैं तो मैच जीत जाएंगे। मैच जीतने के लिए फिर भी आपको अच्छा करना पड़ता है। सो अगर आज क्वेटा हारता है तो ये कहीं ना कहीं ये भी होगा कि भाई आप खेल के जीतते हैं, टॉस का मतलब, और 174 पे आपने अगर रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया है तो आपको वो बनाने हैं, वो बनाने थे, और वो गलतियां नजर आई है क्वेटा के। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप देखें आशिर को जिस वक्त इन्होंने भेजा है, इस वक्त पिछले मैच में भी नहीं कराई थी, आज आपने उसको भेज दिया इफ्तिखार से भी पहले, नवाज से भी पहले, फॉकनर से भी पहले, तो आई रियली डोंट नो व्हाट इज इट दैट द कोच इज डूइंग। मोइन हो गया, कप्तान सरफराज हो गया, टीम थिंक हो गई। पहले जो मैच खेला था इतना बुरा नहीं था, उसने 30 रन दिए जरूर थे, लेकिन फर्स्ट मैच था, और हम जब खुशदिल का हम देख रहे हैं कि बॉल इतना स्पिन हो रहा है तो उसे कम से कम ट्राई तो करना चाहिए था। राइट, सो अब आ गई है खबर जिसका वेट किया जा रहा था, रिव्यू का रिजल्ट सामने आ गया है जनाब। तो जीत गई है मुल्तान की टीम आज का ये मैच, और हार गए हैं क्वेटा वाले। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत ही सैड है, टॉस भी जीते, सेकंड बॉल भी किया, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन उनके हाथों से निकलती हुई नजर आई है। यहाँ पे लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच का मजीद भी तज्जिया, और कुछ प्लेयर्स आउट और इन होने जा रहे हैं इस लीग के अंदर, उस पर भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। सो है वी आर, मुल्तान जीत गया, बहुत ही क्लोज मैच था, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुल्तान ने आज ज्यादा गलतियां की और जीता हुआ मैच था ये क्वेटा के लिए, लेकिन क्वेटा ये मैच हार गई। ऐसा क्या हुआ, अब फाइनली हम इसके ऊपर भी एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं मैच समरी पर, और उससे हम फिगर आउट कर सकेंगे कि आज का मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा। जनाब, तो आज टॉस जीता था क्वेटा ने, उन्होंने पहले बैट करने का फैसला, बॉल करने का फैसला किया था। आज रिजवान नहीं चले, शान मसूद चल गए, उन्होंने 88 रन बनाए, और उन्होंने ही कहा जाए कि मैच बनाया है मुल्तान के लिए तो गलत नहीं होगा। और अगर हम देखें विकेटों का हिसाब किताब तो हसनैन 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, बेहतरीन परफॉर्मर एज अ बॉलर रहे क्वेटा की जानिब से। दूसरी जानिब जब क्वेटा की बैटिंग का
आगाज हुआ तो हमने देखा कि सिचुएशन जरा डिफरेंट रही। विल आज नहीं चले लेकिन डकेट आज चल गए, सरफराज ने भी थोड़ा संभाला दिया और फिर हमने देखा कि खुशदिल ने ऐसा जादू जगाया कि सबका जो दिल है वो खुश कर दिया, जबरदस्त। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे विली ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब, ऑल्दो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो थोड़ी डिफरेंट थी उनके लिए सिचुएशन, बट बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। व्हाट डू यू फील, इतनी सारी गलतियां की आज मुल्तान ने और जीत भी गए? देखिए, गलतियां डिपेंड करता है आप किस टाइम पे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो गलतियां की उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी की, जो वो खुशदिल को लेके आए स्टार्ट में, वो एक बड़ी अच्छा था। अब शाहनवाज धानी ने बॉल तो करनी है ना, सो उसमें उसे मार पड़ गई तो वो आप अगर आप उसे गलती में काउंट करेंगे तो आप गलती में आप वो नहीं कहेंगे। और किसी दिन कोई बॉलर होता है, इसी तरह इमरान खान ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। ऑन द अदर हैंड आप देखें, खुशदिल ने बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दी, उसके बाद इमरान ताहिर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो इट्स अ टीम गेम एंड मैं समझता हूं कि अगर कोई प्लेयर गलतियां करता है और उसका साथी प्लेयर ज्यादा अच्छा कर जाता है तो वो टीम जीत जाती अच्छा, है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब अब एक प्लेयर इंडिविजुअली कोई गलती कर रहा हो और उसमें कैप्टन जो है अपने आप को कंटेन रखे। यू नो, वही जो आप दहानी वाली बात कर रहे थे, आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, वही मैं वही कहूंगा जो फवाद पहले भी कह चुका है और रिजवान के बारे में भी, और जो आज भी हमने देखा कि द वे उसने दहानी को जाके काम डाउन किया और बल्कि उसके चेस्ट के ऊपर मारा कि बड़ा दिल रखो, कोई बात नहीं। हालांकि एक छक्का 3 चौके और एक ही जैसी गेंदों के ऊपर भाई आप सबक सीख जाते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में जो दूसरा जो हमने अशर की थोड़ी सी बात तो की कि इनकी कोई टीम सिलेक्शन आगे पीछे के कुछ इश्यूज थे। दूसरा जो आई फील कि क्वेटा ने मोमेंटम पकड़ लिया था, डकेट ने, ठीक है जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा रन लिए, उसकी टैक्टिकल बहुत अच्छी थी। वो इमरान ताहिर को मुस्तकिल हॉरिजॉन्टल शॉट से मारे जा रहा था। जब भी उसका जो पहला ओवर था उसमें इमरान ताहिर की समझ में ही नहीं आ रहा था उसको कहाँ गेंद कराऊं। मेरे ख्याल में 3 चौके मार दिए थे उसने, एक ऑफ साइड के ऊपर, 2 ऑन साइड के ऊपर। सो आई थिंक दे डिड द राइट थिंग। बेसिकली मोमेंटम एक तो ये कि सोहेल तनवीर शुड हैव क्रॉस्ड जब वो रन आउट हुआ फॉकनर का when Faulkner is running toward the batting end for the second run, right. और सोहेल तनवीर अगर समझ भी रहा है कि भाई मैं नहीं पहुंच सकूंगा, he should have crossed over and given the benefit of doubt to Faulkner। बस ये 2-3 टैक्टिकल मिस्टेक्स एंड में कर गए, और अदरवाइज जो बेसिक जो प्लस वाला है, लास्ट 10 ओवर्स में 100 रन और लास्ट 5 ओवर्स में कोई 70 रन और समथिंग, लास्ट 6 ओवर्स में कोई 70 रन। अच्छा, ये जो मुल्तान ने बनाए आखिरी ये डिफरेंस ले गई। टिम डेविड ने बड़ा जोरदार खेला। और जो आप अशर की जो बात की, उस वक्त हम अभी ब्रेक पे भी वही बात कर रहे थे कि 7 ओवर बचे में इफ्तिखार आपका मेन बैट्समैन है, वो उसे तेज भी खेलना आता है, चीज़ों को चलाना भी लंबा आता है। सो आप और उसे इतना लेट क्यों भेज रहे हैं? क्या ऐसी अशर की परफॉर्मेंस आपने देखी हुई थी कि आपको अंदाज़ा था कि इस प्रेशर टाइम पे जाके वो कुछ ऐसा कर देगा? एक पॉइंट है मेरा यहाँ पर, अक्सर हमने देखा है 90s की क्रिकेट जब हुआ करती थी तो ये टैक्टिक बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। वो ये थी कि जब विकेटें गिर रही हैं तो जो गिर सकता है या जो वीक बैटर है आप उसको पहले ऊपर करके भेज देते हैं और फिर एक्सपीरियंस को थोड़ा नीचे। बट देन T20 में इतना टाइम नहीं। किसके लिए बचा रहे हैं आप? मैं यही किसके लिए बचा रहे हैं? आपका वो बैट्समैन है, आप उसे कॉन्फिडेंस दें और वो जाके अब उसने 13 बॉलें खेल के 30 रन कर दिए। अब वही अगर पहले आता तो कितना फर्क डल सकता था? हो सकता है ओवर पहले जीत जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप पिंच हिटर उस वक्त भेजते हैं जब आपको रन रेट नीचे लाना हो। रन रेट वाज ऑलरेडी 10-11 आपकी 3 विकेटें गिरी हैं, आपके 10 रन 9 रन 10-11 रन रिक्वायर्ड है, आपके पास इफ्तिखार है, आपके पास फॉकनर है, आपके पास नवाज है, तो फिर क्या जरूरत है? और ये तो वैसे आप 90s की बात करें तो सबसे आई थिंक पहले तो इमरान खान इसको इंट्रोड्यूस करता था, मंजूर इलाही को भेज दिया, कभी अब्दुल कादिर को भेज दिया, बल्कि कैलकाटा का जो एक ओडीआई था उसमें तो सलीम मलिक नाराज होके गया था बैटिंग करने, उसने 36 गेंदों में 72 बना के जितवाया था क्योंकि मंजूर इलाही और कादिर को सलीम मलिक से पहले भेज दिया था। एग्जैक्टली, बट मेरा पॉइंट ये है कि ये जो गेम स्टाइल है ये बहुत अरसे से चेंज हो गया है। व्हाट वर दे थिंकिंग, व्हाट वाज अब इतना पिंच हिटर भेजा नहीं जाता है। देखिए, जो मैं इसको मिलाऊंगा थोड़ा सा, जैसे नसीम शाह की बात कर रहे थे ना कि बहुत ज्यादा स्लोअर, भाई तुम फास्ट बॉलर हो, इसी तरह रिमेंबर दैट, इसी तरह अब ये
कौन सी होशियारी है कि आप एक अपने मेन बैट्समैन को जो छक्के भी मार सकता है, जो सिंगल भी कर सकता है, जो पक्का बैट्समैन है, आपने इसी वजह से उसे लिया है। और मजेदार बात फवाद पता है क्या, फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया तो गेंद आपकी खाली एक जाया हुई, बचत हो गई वो, लेकिन साइकोलॉजिकली प्रेशर ये पड़ा, विकेट गिर गई कि एक विकेट गिर गई। और दूसरा फिर इफ्तिखार भी जरा सोच के आया होगा कि यार मेरे पास क्या बल्ला नहीं। अच्छा, Pressure दूसरा increase मेरा हो कहना था कि चले यही करना था ना, ठीक है गलत है भाई, तो नवाज को भेज देते भैया, एक लेफ्टी को भेज देते, या नवाज तो और एक्सपीरियंस है ना, वो भी कर लेता है। सो Right. या तो ये कि भाई आपने प्रेशर डाला था, आपके बच्चे को खिला दिया है, देखिए यहाँ उसने परफॉर्म नहीं किया, Right. सॉरी मतलब उस पे प्रेशर डालना है अच्छा ना। मुझे एक और चीज है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेट करने बैठा, ये अशर का ज्यादती है उस लड़के के साथ। उसने कोई कैरियर में शायद 4 T20 खेले जिसमें उसने रन्स भी नहीं बनाए और शायद 1 ओवर किया है। उस सिंध का सेकंड 11 का खेलता रहे, उसको आप इतने प्रेशर सिचुएशन में एक तो खिला रहे हैं, ऊपर से इतनी प्रेशर सिचुएशन में भेज रहे हैं, ये उसकी गलती नहीं है, ये उसके साथ ज्यादती है कि एक बंदा उसको आपने इमर्जिंग पहले ले लिया है, जो अंडर 19 अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच खेला है, और कॉन्फिडेंस दे या तो थोड़ा, उसको Right. 1-2 सीजन रखे साथ, तीसरे सीजन खिलाएं। राइट इतनी जल्दी किस बात की, वो भी ऐसी प्रेशर वाली गेम में। वेल यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद भी बात करेंगे। हाँ, खास बात ये भी है कि शाहिद आफरीदी इज बैक, उनका कोविड अब नेगेटिव आ चुका है, तो इस बारे में बात करते हैं। बबल में रहेंगे, कोयटा को कितना सपोर्ट करेंगे, इस पर जरूर बात करेंगे। स्टे विद अस। बैक अगेन। तो अब जरा जान लेते हैं कमाल से भी कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है। मैच कभी इधर गिर रहा था और कभी उधर जा रहा था, तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इससे रिलेटेड? जी वही डिस्कशन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वही सोशल मीडिया पे एक एक इंडिविजुअल पॉइंट पे कर रहे हैं। व्हाट अ मैच ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, Right. जिसपे कहा जा रहा है कि शान मसूद और डेविड विली, इन दोनों ने आज की जीत में काफी अहम किरदार अदा किया है। डेविड विली के बारे में बात किया है, लास्ट ओवर जिस तरीके से उन्होंने कराया, उससे पहले जो ओवर प्रेशर में रहते हुए करवाया, लास्ट बॉल पे जो कैच आउट हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस पर काफी मीम्स बनी है। थ्रू आउट जो आज के मैच में रिजवान का टेम्परामेंट रहा है वो काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि रिजवान ने जिस तरीके से इंडिविजुअल जो बात किया, धानी को बकअप किया, फिर और जाके टीम प्लेयर्स को बकअप किया, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हुए अपने एग्रेशन को काबू में करते हुए, वो थ्रू आउट इस पे क्लिप्स बना के लोग डाल रहे हैं कि इस तरीके से कैप्टनसी होती है, विकेट के पीछे भी और बैट के साथ भी। बैट पे आज शायद नहीं चले वो इतना अच्छा, लेकिन विकेट के पीछे बहुत अच्छा चले। राइट, अब जरा कल के मैच की भी बात कर लेते हैं। मुल्तान को कल हम इन एक्शन एक दफा फिर से देखेंगे वर्सेस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ने एक ही मैच खेला है और जिस तरह से उन्होंने चेज किया है, ऑब्वियसली ये एक मिसाल कायम हो गई है। क्या लग रहा है अब आज जिस तरह से मुल्तान जीती है, हमने देखा कि टॉस हारने के बाद भी जीतने में कामयाब हो गए, उनका कॉन्फिडेंस डबल हो गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू इस्लामाबाद, जिन्होंने पहली ही गेम में आकर ऐसा कोई छा गया वो जबरदस्त करके, डू यू फील कि मुल्तान एंड इस्लामाबाद का टाकरा जो है वो बहुत ही शानदार होगा? दो बेहतरीन टीमें, एक 2 बार PSL जीती हुई है, एक डिफेंडिंग चैंपियन, और जिस तरह से मुल्तान खेल रहा है और जिस तरह से इस्लामाबाद जीता है, सो देखने वालों के लिए और हम सब के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैच कल होने जा रहा है। और उम्मीद यही है कि जैसे आज का मैच हुआ है उसके करीब जाके ही कहीं फैसला आएगा। राइट, अब मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली अब हेल्स एंड स्टर्लिंग स्पेशली कोई खास जरूर हिकमत अमली तय करके आएंगे ऑब्वियसली मुल्तान वाले, क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू सी व्हाट दे हैव सीन इस्लामाबाद डूइंग। सो व्हाट डू यू फील क्या होना चाहिए फॉर हेल्स एंड स्टर्लिंग? जो मैं कल फखर की बात कर रहा था, वो वही स्ट्रेटेजी इनके पास होना चाहिए। इनको आगे स्ट्रेच करवाएं और इनको विड्थ अगर दें तो जरा से ज्यादा स्ट्रेच करके दें एंड यूज मोर स्पिन अगेंस्ट देम। देखिए जो लास्ट टाइम भी उस्मान कादिर को जब तीसरा ओवर दिया था, राइट मूव थी। द ओनली थिंग इज जैसे आज खुशदिल ने फ्लाइट करके एहसान को यॉक करके बीट किया, दैट इज व्हाट उस्मान कादिर शुड हैव डन यस्टरडे। तो आई थिंक अब इनको ये करना पड़ेगा, खुशदिल को यूज करें, राइट? खुशदिल खेलेगा बिल्कुल अगेंस्ट दिस ओपनर। आज आपने देख लिया कि उसने ओपन करके कितनी अच्छी गेंद की है, इसी को आप यूज करें
इन दोनों के खिलाफ आप फ्लाइट यूज करें, मेक देम स्ट्रेच आउट। स्पेशली जो स्टर्लिंग है उसका जो वेट ही इतना है कि उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। आप उसको खिलाए जा रहे थे, उसको बगैर अपने पाँव हिलाने की जरूरत नहीं दे रहे थे, वो मारेगा। मुझे एक चेंज नजर आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली रोमान रईस कल मुल्तान से खेलने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान और शहनवाज धानी में से किसी एक को जरूर रेस्ट कराएंगे। पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद शाहनवाज को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए और रोमान रईस को ले आया जाए। राइट। अच्छा, साइकोलॉजिकली इट विल बी वेरी गुड फॉर दानी, जरा सा वो जमीन पे आ जाए। हाँ। You know, ये भी बात दफा प्लॉय ये भी होता है। और इमरान ने ज्यादा रन दिए हैं, लेकिन वो बात सही थी कि जस्टिफाइड शायद रन के हिसाब से ये होगा कि इमरान को बिठाएं, लेकिन दहानी जितना जरूरी है और मुल्तान का जो मोराल है पिछले मैच में अच्छा किया था। हाँ। ये तो इस मैच में बिठाए ना, दोनों दहानी तो दोनों मैचेस में किए, और आज तो बहुत ही और जो प्रेशर था बाज़ वक्त वो होता है, थोड़ा सा आप एक मैच बैठे तो बाद में जब आप आए तो आप दोबारा से बेहतर होकर आ जाते हैं। सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। कल रिजवान को क्या करना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा संभाल के ताकि टिके रहे थोड़ा ओपनिंग। अच्छा, हम विद शान, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जो बहुत से ये प्लेयर्स हर बारी रन कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और एक आध बार आउट हो जाते हैं, तो हम उनको छोड़ते नहीं हैं। मैं कोहली को भी देख रहा हूँ भाई, जब ये लोग फेल होके भी इनका एवरेज 45 के करीब होता है और हम पीछे पड़े होते हैं। ये जावेद मियांदाद के टाइम पे भी होता था। भाई एक मैच फेल हुआ है, ठीक है, हो गया, कल आएगा, कमबैक करेगा और होती है। ऐसा कैसे हो सकता है इंसान से गलती ना हो? आप एक्सपेक्ट करेंगे जी वो 8-50 की बात करता है, तो ये थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और हो जाता है। मुल्तान ने इतने सारे मैचेस खेल लिए हैं कंपैरेटिवली, इस्लामाबाद कल अपना दूसरा मैच खेलने जा रही है। सो इन दैट वे व्हिच इज मोर फेवरेट? देखिए, थ्रिलिंग मैच तो है, ये तो नो डाउट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी से स्टार्ट कर दिया है कि किस तरीके से आप विनिंग मोमेंटम को मुल्तान चलाएगा। रिजवान के बारे में जिस तरह से बात की, अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारे अभी तक देखने में आ रहा है कि जो टीम जीत रही है, कंसेक्यूटिव मैचेस जीत रही है, वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर थोड़ा सा सेटबैक कर रहा है। तो आज रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर कल देखा जाएगा क्या है। और एक बबल से हम निकल गए, जो टॉस जीतने वाला बबल था, वो उस बबल से निकल गए, तो अब तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट फेज में आ गए कि अब कोई जो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो टीम अच्छे गेम प्लान के साथ मैदान में उतर रही है, वही जीत रही है। अच्छा, एक अगला जो फेज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनल वापस भी आ रहे हैं, कुछ फ्री हो रहे हैं। जिस तरह से जेसन वापस आ जाएंगे, जॉर्डन वापस आ जाएंगे, सॉल्ट वापस आ जाएंगे, सुनने में आ रहा है स्टर्लिंग 7 तारीख से वापस चले जाएंगे। तो ये चेंजेस और इनके ऑप्शंस पर भी कुछ मुझे बात करना है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू चेंज द पीएसएल का जो पूरा मोमेंटम है अपसाइड डाउन, या जिस तरह से सारे फॉरेनर्स नहीं चल रहे? नहीं, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर होगी। देखिए, एक तो वो कोई 24 आवर की ट्रिप करके आएंगे जी, राइट। जेसन हो गया, विंस हो गया, सॉल्ट हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि ठीक है, वेस्ट इंडीज और हमारी पिचेस में, एशियन पिचेस में इतना फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी जरा सा पिचेस में एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। तीसरा ये है कि आएंगे किसकी जगह। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आपका स्पीड इतना अच्छा खेल रहा है, आज जरा जल्दी आउट हो गया, तो आप क्या अपने मोमेंटम को बिठाएंगे? तो मुझे लगता है कि अगर रॉय आ भी गया, विंस तो वैसे भी वेस्ट इंडीज में भी नहीं चला, प्रोबेबली वही करेंगे, एक मैच उसको जरा सा बिठाएंगे। और अगर स्मीड या एहसान में से दोबारा कोई फेल होता है आज, फिर probably you'll see Roy coming in. I'm not too sure about Vince. Knowing कोयटा एंड उनकी सोच, मुझे नहीं लगता वो बिठाएं, वो तो सीधा उसको खिलाने के लिए तैयार होंगे। और उनका अभी से मैं देख भी रहा हूं, जिस तरह से वो ट्विटर पे लगे हुए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कराची को फायदा होगा उनकी बॉलिंग में अगर जॉर्डन आता है। कराची को बड़ी शिद्दत से जरूरत है, बट 5 मैच के बाद आता है। कराची ने उससे पहले 1-2 मैच कराची को तो आने की भी बड़ी शिद्दत से जरूरत है, बट अभी तो 3 दिन के लिए क्वारंटाइन जी, तो 5 मैच के बाद ही मिलेंगे अब। और क्वारंटीन से शायद अफरीदी का नेगेटिव हो गया है। I heard, अभी कल तक तो पॉजिटिव था, exactly. नेगेटिव है, but that's typical शायद अफरीदी। एक दिन 40 बॉलों पे 100, दूसरे दिन पहली बॉल पे 0, तो नेगेटिव, तो अगले दिन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो अगले दिन नेगेटिव। देखिए, शाहिद का बॉलिंग से बहुत फायदा होगा। बॉलिंग अगर आता है कोयटा को, तो शाहिद की बॉलिंग से बहुत फायदा होगा। हाँ,
वो right. जैसे Bowling ही है। इमरान ताहिर और शाहिद नहीं मुल्तान को जो खेलते रहे हैं, तो इमरान शाहिद का एक्सपीरियंस से फायदा बहुत Right. होगा। So I have to go towards the closing of the show. Your team for tomorrow. Multan or Islamabad? I'll go for Islamabad. जो टॉस जीतेगी। ये क्या बात है? ये तो कोई बात नहीं होती है। वो बबल तो चल गया चले बोल दिया तो फिर मुल्तान। मुल्तान, इस्लामाबाद। then I'll take मुल्तान, so I'll go with you. So इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। अब देखते हैं कि कल मुल्तान का पलड़ा भारी रहता है, यहाँ इस्लामाबाद ने अपना जो विनिंग ली है उसका स्ट्रीक बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शो से इतना ही, कल फिर देखिएगा रिव्यू के लिए। देखते रहिए आज न्यूज, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।